ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 जनवरी 2022। तो आज बाबा ने हमसे कहा, मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार का हवज अर्थात लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे, देने वाले मास्टर दाता हो। तो भगवान आज कौन से विकार हटाने की बात बोल रहे हैं? लालच। लालच किसी खाने पीने की चीज़ें की नहीं, मान शान की इच्छा करना भी तो लालच है ना। हमने किसी के लिए सेवा किया और हम इच्छा रख ली कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे तो समझे, जरा तो समझे। यह भी एक हपच है, लालच है। हम लालच रख के, मन में कुछ बात रख के कुछ कर रहे तो वो निस्वार्थ नहीं है ना, तो वो ऊपर तक नहीं जाएगा। ये किसी ने चलो बड़ाई कर भी दी, वाह वाह, तो बस नीचे ही रह जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? बस दो आदमी वाह वाह करते, बस उतना ही चाहिए क्या कि हमारी जो सेवा ऊपर तक जाए। और परमात्मा जो देंगे वो कोई क्या देगा? तो हमें लालच नहीं रखनी है, कुछ भी किसी से नहीं मांगना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। तो इसका हमें मंथन करना है। ज्ञान बाबा ने क्यों ऐसा बोला? देखो, दूध का मंथन करोगे तो क्या निकलेगा? नवनीत। नवनीत हमारा मक्खन। और अगर ज्ञान का मंथन करेंगे तो निकलेगी नवनीति। तो इसका हमें मंथन करना है कि क्या कमी है, कौन सी ऐसी खामी है जो बाबा ने उसे पॉइंट आउट किया है। जरूर कुछ बात है, ऐसे नहीं बाबा मूल्य चलाता है, सबके लिए है। प्रश्न, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या नहीं? बाबा कह रहे कि तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्या नहीं होना चाहिए? उत्तर, तुम्हारा लक्ष्य है पिता द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। बाकी यह चाहिए वह चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। कहते हैं ना कि इच्छा हमें अच्छा बनने नहीं दे सकती। मनुष्य इच्छा को जिंदा रखता है और इच्छा उसे मरने नहीं देती। तो इच्छा उसे इतना अपने आप में लपेट लेती है ना कि वो उसे कुछ भी करने नहीं दे सकती जब तक कि वो इच्छा की पूर्ति न हो जाए। और किसी की कोई आदत होती है तो वो छूटती है क्या? वो तो संस्कार ही बनता है ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे संस्कार धारण करो। चलिए, बिच्छू और कछुए की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक कछुआ तैर रहा था जल में, तो बिच्छू किनारे पर था। बोले कि मुझे भी उस पार जाना है, मुझे पहुंचा दोगे? कछुआ बोलता, नहीं तुम तो डंक मारते हो। तो नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, तुम मुझे बचाओगे, मैं तुम्हें डंक मारूंगा, उस पार उतारोगे? नहीं मारूंगा। पूरा प्रॉमिस वॉमिस लिया। उसके बाद बिच्छू बैठ गया उसके पीठ पर और अच्छे से लोग चल रहा है, गप्पे करते हुए, गीत गाते हुए। बीच नदी में जब पहुंचा तो बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मारा कछुए को। तो कछुआ बोला, अरे अरे, मैं तो मर रहा हूँ, तुमने क्यों डंक मारा? तुमने तो कहा था मैं डंक नहीं मारूंगा। तो बिच्छू बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरी तो आदत है डंक मारने का, मैं कितना देर तक अपने आदत को रोक सकता था। तो क्या हुआ, बिच्छू ने इसको डंक मारा अपने आदत अनुसार, तो कछुआ डूबा तो साथ में बिच्छू भी तो डूब गया। तो ऐसी है मनुष्य की आदत जो जड़ पकड़ी रहती है ना। खुद मेरा नुकसान हो रहा है लेकिन उसको ये दिखाई नहीं देगा। संस्कार है, किसी किसी को संस्कार होते हैं ना कि निंदा शिकायत इधर उधर की बातें, किसी बात के डर में, चिंता में, भय में रहना, ये सब संस्कार बन जाता है। तो उससे हमें छूटना है, क्योंकि वो हमें फिर नहीं छोड़ेगी। अब एक पंछी चाह रहा है कि हम उड़े आकाश में, और जिस डाल पे बैठा है उसको कस के अपने पंजों से पकड़ा हुआ है, तो वो कैसे उड़ेगा? उड़ने के लिए उसे पंजे खोलने होंगे ना। उसी तरह से यदि हम चिंता से फ्री होना चाहते हैं, फारिग होना चाहते हैं, तो हमें चिंता छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। और संस्कार धारण ही करना है। तुम्हें आदत है कुछ ही बात को पकड़ने की, तो अपने आत्मिक गुणों को पकड़ो ना, जिसमें सबसे प्यारा है हमारा प्रेम का गुण। आत्मा 7 गुणों से बनी है ना, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन 7 गुणों से आत्मा बनी है, तभी तो इसको सत्वगुणी बोलते हैं। तभी हर एक आत्मा, हर एक आत्मा के अंदर प्रेम, बाबा ने हर एक के अंदर प्रेम डाला है, लेकिन उसकी प्रेम सबके अंदर है। सबका स्वभाव भी प्रेम है, लेकिन अभिव्यक्ति सबकी अलग अलग होती है। कोई किसी देह से प्रेम करता है, किसी को कोई शरीरधारी पसंद है, कोई खान पाने से पसंद करता है, अच्छा भोजन,
मांस, ये सब सब खाना पीना, किसी को किसी वस्तु से, किसी को निद्रा से, हाँ, किसी न किसी से प्रेम है, उसमें वो फंसा हुआ है। हाँ, तो बस सच्चे रूप को पहचानो और उसमें टिक जाओ। अगर हम कुछ इस गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं तो बस एंटीडोट चाहिए। अगर हमें किसी बात की एलर्जी हो जाती है तो हम एविल वगैरह खाते हैं ना, एंटीडोट लेते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो यदि हमारा प्रेम, हमारी जो अंदर की आत्मिक गुण है वो इधर गलत दिशा में जा रही है, तो बस एंटीडोट है बाबा का ज्ञान, ज्ञान रूपी प्रेम अपने ऊपर छीटो और आत्मा तृप्त होगी। क्योंकि आत्मा की प्यास को हम किसी भौतिक चीज़ों की प्यास से नहीं उसको पूरा कर सकते, ज्ञान से ही पूरी होगी। यही है हमारा लक्ष्य। बाबा ने बोला ना, पास विद ऑनर बनना है तो अपने अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं, तुम्हारे अंदर प्रेम सुख शांति है, किसी को शांति, किसी को दुख देने में शांति मिल गया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छी नहीं है ना चीज। तो अपनी शांति, अपनी शक्ति, अपनी पवित्रता को सही दिशा में ले जाओ, डिरेल मत हो, किसी हिसाब किताब के चक्कर में मत पड़ो। गीत है आज की मुरली का, बचपन के दिन भुला न देना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है। कोई भी डिस सर्विस का काम नहीं करना है। लौकिक सब इच्छाएं अर्थात जिस बात में मेरा मन डूब रहा है, बहुत कुछ है मेरे पास, पहले से ही समर्थ है, भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी लालच, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ले लूँ। अच्छी भली गाड़ी है लेकिन कोई नई मार्केट में आई, मुझे तो वो चाहिए। मोबाइल, आज नया फ़ोन लॉन्च हुआ नहीं कि उसके पहले ही बुकिंग शुरू हो जाती है। ये क्या है? ये हपच है ना। आज बाबा ने पूरी वाणी इसी पे चलाई है। तो हपच करनी है, इच्छा करनी है तो ईश्वरीय कुल की वृद्धि में मददगार बनो। ये सोचो कि कैसे हम सबको भगवान का परिचय दें, क्या ऐसा करें जो सबका कल्याण हो जाए, सबके मन से दर्द, चिंता, तनाव, दुख, परेशानी, रोग, शोक सब दूर हो जाए। इस बात में हपच करो, डिस सर्विस का काम मत करो जिससे तुम्हारी आत्मा फंस रही है। दूसरी पॉइंट, लेन देन का कनेक्शन एक बाबा से रखना है। लेन देन का कनेक्शन अर्थात किसी से भी, कोई किसी से कर्ज ले लेता है, हाँ, कर्ज कोई ज़रूरत के लिए नहीं, कोई चीज़ उसको चाहिए वो नहीं ले पा रहा है, तो ये सब बुरी बात है ना। ऐसा कोई लेन देन ना करो जिसमें आपकी आत्मा फंस जा रही है। कई आत्मा को कर्ज लेना बड़ा खराब लगता है, लेकिन आजकल तो फैशन है, कुछ भी ज़रूरत हो गई, कुछ मार्केट में दिखा, और आजकल तो ऑनलाइन सर्विसेज, कुछ भी दिखा तो बस मन उधर उधर भटक गया। इसी से बाबा कहते हैं कि अपने आप में रहो, ज़रूरत भर करो और खुश रहो, संतुष्ट रहो। भोजन पर कल बाबा ने बताया था ना कि प्रेम से बनाओ और प्रेम से खाओ, क्योंकि अन्न को 3 भाग में बांटा गया है। ये तो शास्त्रों में भी वर्णित है। अन्न 3 भाग में हम बांटते हैं। पहला है स्थूल, स्थूल मतलब जो दिखाई दे रहा है। दूसरा है द्रव्य, लिक्विड फॉर्म, और सूक्ष्म। तो स्थूल भाग जो हम खाए, रोटी चावल पूरी सब्जी जो भी खाए, स्थूल से अंदर गया तो वो हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो चबा कर जो हम रखते हैं वो मल द्वार से निकल जाता है, स्थूल हो गया। द्रव्य का क्या होता है? भोजन जो चबा चबा के हम जो उसको पानी जैसा बनाए तो वो हमारा खून बन जाता है, नसों में बहता है। और तीसरा है जैसा भोजन करेंगे सूक्ष्म, उससे हमारा मन तैयार होता है। मन, भोजन से मन तैयार होता है। कहते हैं ना, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा अन्न वैसा मन। अन्न यदि शुद्ध खाएंगे तो मन हमेशा शुद्ध, सात्विक, क्लीन, परमात्मा से कनेक्ट, और फिर आपकी तो हर इच्छा पूरी होगी ही होगी। औरों की भी आप कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने मन को शांत सरोवर जैसा शीतल रखा है, क्लीन रखा है, अचल रखा है। शांत सरोवर में यदि चेहरा देखो तो सारा कुछ दिखाई देगा ना। एक भी पत्थर पड़ा तो सब कुछ हिल जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो एक भी व्यर्थ विचार का पत्थर यदि मन पे पड़ा हो, क्या, क्यों, कैसे वाले, तो आपका मन शांत नहीं है। तो मन को शांत रखो। सूक्ष्म बातें मन से रिलेटेड है, भोजन का असर मन पे पड़ता है। वरदान है,
चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। आज चारों ओर कैसा हलचल मचा हुआ है, किस तरह से बीमारी शिमारी, हमले, लड़ाई झगड़े की बातें सुनने में आ रही है ना, फलना जगह बम गिरा, ये हुआ, टेररिस्ट आ गए, सुनते हैं ना हम। तो वैसी परिस्थिति में भी अपने आप को कैसे अशरीरी बनाओगे, ये अभ्यास सिखा रहे बाबा। तो लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हो, यह अभ्यास ही विजय बनाएगा। इसीलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन जब चाहे मुख द्वारा साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरनी अर्थात विजय माला में ले आएगा। देखा, लास्ट समय में हलचल बहुत होगी, चारों तरफ कोलाहल होगा, आत्माओं की, प्रकृति की, अपने शरीर की, अपने रोग शोक की, बहुत तरह की बातें आएंगी। तो उस समय आप अपने को कितने कैसे शांत रखोगे, तो उसका अभ्यास पहले करोगे तब तो। लास्ट समय में पेपर है, एग्जाम है, तो उसके पहले आप साल भर तैयारी करोगे तब तो अच्छी रीति दोगे ना, क्योंकि तुम्हें पास विद ऑनर होना है तो अच्छी रीति पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा। तो अभ्यास से सब कुछ सहज है, यही बाबा सिखा रहे हैं। लास्ट में ही तब फिर तुम सिमरनी बनोगे, विजय माला में आओगे। सिमरनी अर्थात सिमरन करने योग्य, द्वापर से आपकी पूज्य मूर्त बनेगी ना, तभी तो बनेगी जब आप अभी अभ्यासी बनोगे, इसके हलचल में भी अचल। स्लोगन, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अपने आलस अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट करो, लूज स्क्रू को टाइट करो। अब बहुत आलस आ रहा है, सुबह उठने में आलस, रात देर हो जा रही है, बहुत तरह के काम है, रूटीन ठीक से नहीं बना पा रहे, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। हाँ, कल कभी कहानी थी ना आलस वाली, वो जो गया था बौद्ध भिक्षु के पास और पूछा आलस का क्या उपाय है। कितनी तरह की बातें ना। यदि आपके सामने कोई बड़ा मोटिव नहीं है, आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ, तो आप क्या करोगे? कुछ कुछ पाने के लिए कुछ जगाना पड़ता है। आपके सामने अभी तो, हमारे सामने तो बड़ा सा उद्देश्य है, ईश्वरीय सेवा, विश्व कल्याण की सेवा। उसके पहले स्वयं की, घर की, परिवार की, समाज, देश, विश्व, ये कितनी बड़ी सेवा हमारे आगे है। तो हमें तो एकदम उठना चाहिए। और देखो, सुबह कल का भी था ना, त्याग नहीं है, भाग्य है। हमने भाग्य बनाया है, कुछ भी नहीं त्यागा है। और भी बाजार बाजार का खाकर तो शरीर तो गड़बड़ी हुआ पड़ा था, है ना। तो भाग्य बन गया ना, क्या नहीं मिलता है, सब कुछ है भगवान के भंडारे में। तो उस अलबेलेपन को त्यागो और खुश रहो, मस्त रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।